क्वेश्चन है 14 नंबर। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध हल करेंगे इसको अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको परिमेय संख्या मानेंगे। अंडर रूट 5 को क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। सबसे पहले इसको सही मानेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे? इसको गलत प्रूव कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे अब इसको? अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। क्यू का मान क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू का मान नॉट इज इक्वल टू 0। और क्या है यहाँ पे? पी और क्यू क्या है? पी बाय क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है? और क्या है? पी बाय क्यू एक क्या है? पूर्णांक है। पी बाय क्यू पूर्णांक है। अब योग है। नेक्स्ट अंडर रूट 5 क्या फॉर्म में एक है? सबसे पहले क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ। अंडर रूट 5 क्यू बराबर पी। योग है क्यू बराबर पी अपॉन अंडर रूट 5। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ? वर्ग क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। एक परिमेय 1.3 वह माना पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक अभाज्य संख्या है यदि पी एक क्या है? अभाज्य संख्या पी यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ए स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो पी भी क्या करेगा? पी एक को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 है। प्रमेय क्या है? 1.3 है। प्रमेय 1.3 है। जैसे कि पी का मान, पी देखो किसको विभाजित कर रहा है? ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये प्रमेय कह रही है। ए का मान क्या मान लिया? 10 मान लिया। 10 का स्क्वायर। पी का मान क्या माने? 5। अगर 10 का स्क्वायर 100 बटा 5, ये इसको विभाजित कर रहा है। तो पी का मान क्या है? 10। ए का मान क्या है? 10। तो पी किसको विभाजित करेगा? इस 10 को विभाजित करेगा। तो ये 1.3 प्रमेय। देखो इसमें भी ऐसे क्या है? क्या मानेंगे इसको? यहां भी देखो इसको, ये 5 है। पी स्क्वायर बटा 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी स्क्वायर 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये पी स्क्वायर 5 को क्या मानेंगे? पूर्णांक मान लेते हैं। पी स्क्वायर बटा 5 यहाँ क्या मान लेते हैं? इसको पूर्णांक मान लेते हैं। केवल मान लिया। पी स्क्वायर बराबर 5 केवल। पी स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 5 केवल का स्क्वायर 5 25 केवल स्क्वायर बटा 5 एकम 5 5 25। क्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया? 5 केवल स्क्वायर। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। क्या करना है? क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे। केवल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। ये हुआ। ये क्या होगी? समीकरण 3। यहाँ पे क्या होगा? अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 किसको विभाजित करेगा? 5 क्यू को विभाजित करेगा। 5 क्यू को भी विभाजित करें। यहां तक हो गया। क्या करेगा? देखो इस साइड केवल स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखो क्या करना है? क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या मानेंगे? क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या मानेंगे? k2 को कांस्टेंट मान लेते हैं। k2 एक पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या मानना है? क्यू स्क्वायर बटा बराबर 5 k2 इधर ले जाएंगे समीकरण। ये समीकरण 3 थी। देखो समीकरण 1 2 इसको देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 ये है समीकरण 4। समीकरण 2 और 4 देखो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये पूर्णांक केवल एक पूर्णांक है। केवल एक तो देखो 5 केवल और 5 k2 समीकरण 2 और 4 से देखो समीकरण 2 व 4 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? HCF क्या प्राप्त हो रहा है? 5 से
HCF बराबर 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए विरोधाभास है कि, इसलिए पूर्व कल्पना विरोधाभास है, क्योंकि हमें HCF क्या प्राप्त होना चाहिए था, एक प्राप्त होना चाहिए था, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, HCF 5 प्राप्त हो रहा है, तो यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है। अब आता है √5 एक अपरिमेय संख्या, इसी दो है √5 एक अपरिमेय संख्या। HCF क्या प्राप्त हो रहा है, 5, यहाँ पे एक लिखेंगे थोड़ा सा, प्राप्त हो रहा है, सहभाज्य संख्या नहीं है, पूर्व कल्पना विरोधाभास, इसलिए पूर्व कल्पना ये आपको क्वेश्चन था, अंदर सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना, फिर इसको किया √5 p/q एक परिमेय संख्या है, तब जाके लास्ट में क्या कर दिया हमने, √5 को एक अपरिमेय सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या